तो इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ सर्विस बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है। If we talk about service business, any business that provide intangible product to customers or to individuals। जैसे ये देखें एग्जांपल, नीचे नीचे वाली पिक्चर में देखें एयरलाइन और सी कार्गो, या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इसी तरह फर्स्ट पिक्चर में आप चेक कर सकते हैं, तो ये एक कार रिपेयरिंग शॉप है। तो सर्विस बिजनेस है, तो सर्विस बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं एक अच्छी लोकेशन पे मूव करने के लिए। सर्विस बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस शुड बी नियर बाय टू कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर हमेशा प्रेफर करता है कि सर्विसेज वहीं से एक्वायर करें जो बिजनेस उसके नियर बाय या उसकी लोकेलिटी में एग्जिस्ट करता है, ताकि बिजनेस को कस्टमर्स इजीली एक्सेस कर सकेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकेंगे। इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज लाइक वाटर, गैस एंड पावर सप्लाई, क्योंकि जब तक यूटिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी बिजनेस अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें यूटिलिटीज की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फैक्टर है बिजनेस के लिए अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस के टूवर्ड्स मूव करने के लिए। कस्टमर आया, यूटिलिटीज। इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। देखिए, अगर हम बात करें सर्विस बिजनेस की, तो सर्विस बिजनेस में स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स होंगे तभी तो वो कस्टमर्स को प्रॉपरली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को टाइमली फुलफिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी कंसिडर किया जाता है कि भाई स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो, अदरवाइज सर्विस बिजनेस में फेस डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कार मैकेनिक की एग्जांपल ली, तो वहाँ पे स्किल्ड मैकेनिक होगा तभी तो वो कस्टमर्स की कार्स को टाइमली रिपेयर कर सकेगा, एरर को आइडेंटिफाई कर सकेगा। तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और वो मैन्युफैक्चर सॉरी सर्विस बिजनेस है और वहाँ पे स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी होगी, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस टाइमली कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगा। नियर टू अदर कॉम्पिटिटर्स बाय बीइंग कस्टमर, हमेशा क्या प्रेफर करते हो कि आप एक ऐसी जगह से प्रोडक्ट परचेज करो जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो, क्योंकि आप प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो, बेटर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के नियर बाय एग्जिस्ट करेगा, तो वहाँ पे उन एरियाज में कस्टमर्स का फुटफॉल ज़्यादा होता है, ज़्यादा कस्टमर्स विजिट करते हैं उन एरियाज के अंदर, जिसकी वजह से बिजनेस की सेल्स ज़्यादा होती है। देखो, तभी आप किसी भी एक सेपरेट क्लोथिंग शॉप से प्रोडक्ट परचेज करने के बजाय आप मॉल जाना, ट्रैवल करना प्रेफर करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ज़्यादा क्लोथिंग ऑप्शंस या ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से आप बेटर डिज़ाइन, बेटर प्राइजेस पे परचेज कर सकते हो। तो इसी तरह बिजनेस प्रेफर करते हैं टू लोकेट नियर बाय टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, जिससे हमारे पास चांसेस ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पार्किंग फैसिलिटीज फॉर कस्टमर्स। अगर हम एक ऐसी जगह पे लोकेट करते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली अवेलेबल हो, पार्किंग फैसिलिटीज फॉर कस्टमर्स अवेलेबल, तो कस्टमर मोटिवेटेडली टास्क कस्टमर्स इजीली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, अब मॉल ट्रैवल कर रहे हो क्यों, क्योंकि पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, वरना आप ताइग रोड क्यों ट्रैवल नहीं करना चाह रहे। ताइग रोड या बादराबाद पे पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं पार्किंग से रिलेटेड। डिफरेंट जगहों पे हमें गाड़ी चला चला के ढूंढनी पड़ती है पार्किंग स्पॉट्स, जो हमारे लिए एक मेजर डिफिकल्टी होती है। तो उस लोकेशन पे हम प्रेफर नहीं करते जाना, जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से कस्टमर ना आने की वजह से बिजनेस की सेल्स कम हो सकती हैं। तो एक ऐसी जगह पे लोकेट करें जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइक पार्किंग फैसिलिटीज फॉर कस्टमर्स, जिससे हमारे चांसेस ऑफ सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है लो कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। सेम वही सिचुएशन, कॉस्ट ऑफ रेंट कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस कम हो, जिससे बिजनेस की ओवरहेड्स कम होंगे, बिजनेस इजीली ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। सिक्योर्ड इन्वायरमेंट, सेफ्टी अवेलेबिलिटी हो फॉर कस्टमर्स, क्योंकि अगर सिक्योर्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे कस्टमर हमारे पास प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आएगा और उसके साथ स्नैचिंग या रॉबरी का इंसिडेंट हो सकता है, जिससे कस्टमर नेक्स्ट टाइम प्रेफर नहीं करेगा टू परचेज फ्रॉम द सेम ब्रांड। बिजनेस की सेल्स कम होंगी, बिजनेस के लिए चांसेस ऑफ सेल्स, बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तभी तो देखो, जितने भी ब्रांड्स होते हैं दे ऑलवेज प्रेफर टू परफॉर्म ऑपरेशंस एट अ बेटर लोकेशन, क्योंकि बेटर लोकेशन पे आपके पास सेफ्टी से रिलेटेड सिक्योर्ड इन्वायरमेंट हायर साइड पे होता है।
ये सारे सर्विस सेक्टर के हिसाब से फैक्टर्स थे। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर लोकेटिंग बिजनेस इंटरनेशनली। अगर बिजनेस को हम इंटरनेशनली मूव करें, जैसे हम पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, अब पाकिस्तान से हम उसको मूव करते हैं टूवर्ड्स यूएस या यूके और टू चाइना, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं इंटरनेशनली लोकेट करने से पहले। हमेशा प्रेफर करेगा कि एक ऐसी जगह पे हम ऑपरेशन को स्टार्ट करें जहाँ पे डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बहुत हायर साइड पे। अगर हम एक ऐसी जगह पे एक ऐसी लोकेशन पे बिजनेस को ऑपरेट करते हैं जहाँ पे हाई डिमांड होगी, वहाँ पे बिजनेस के पास चांसेस ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, बिजनेस के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो वो एक अच्छी लोकेशन कंसिडर की जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एट लो कॉस्ट, एक ऐसी जगह पे लोकेट करो जहाँ पे मटेरियल भी अवेलेबल हो और कम कॉस्ट में अवेलेबल हो, क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, एवरेज कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है, जिससे बिजनेस कम प्राइसेस ऑफर कर सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस हाई प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकता है। इवन लो प्राइसेस ऑफर करने की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस भी गेन कर सकते हैं। बिजनेस हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, एक ऐसी जगह पे लोकेट करें जहां पे कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम आ रही हो। इसी तरह गुड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स की फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, ये सारे अच्छे हों, जिसकी वजह से बिजनेस के लिए ईजीनेस क्रिएट होती है परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशंस। सब्सिडीज ऑफर्ड बाय कंट्री, उस कंट्री में जहाँ पे इस कंट्री में गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, जो एक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, तो हम एक ऐसी कंट्री में ऑपरेट करें जहाँ सब्सिडीज मिल रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव लोकेशन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, लेबर एंड अदर ओवरहेड्स, ये सारे खर्चे कम हो, तो एक अच्छी लोकेशन कंसीडर की जाएगी आपके पास। लेस ट्रेड बैरियर्स, यानी कि इंपोर्ट करने से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस कम हो, इंपोर्ट टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटा हमारे पर लोअर साइड पर, जिससे हम इजीली इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल को, हम इजीली उस कंट्री के अंदर ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनली लोकेट करने से पहले बिजनेस कंसीडर करता है। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग आ रही है चैप्टर की, लीगल कंट्रोल ऑन बिजनेस लोकेशन। कुछ लॉ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो लोकेशन को, लोकेशन के हिसाब से कंट्री या गवर्नमेंट सेट करती है। तो कौन से कॉमन लॉ या रूल्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर ऑपरेटिंग एट एनी लोकेशन। नंबर वन, बिजनेस कैन नॉट परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस नियर बाय टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल। ये हम बात करें जनरली, सर्विस बिजनेस को भी इंक्लूड करें। कोई भी बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास या हॉस्पिटल के पास, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ या हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लाइक नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होगी, एजुकेशनल सर्विसेज में इंटरप्शन आएंगी। नॉइस पोल्यूशन होने की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स जो होंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो हमें एक ऐसी जगह पर लोकेट करना चाहिए जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स की तरफ से प्रॉब्लम्स कम हो, यानी कम लोकेट करो उन एरियाज में। नंबर टू, डिस्करेज बिजनेस फ्रॉम लोकेटिंग इन क्राउडेड एरियाज। क्राउडेड एरियाज में लोकेट करने से बिजनेस को डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उन क्राउडेड एरियाज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर बिजनेस स्टैब्लिश कर लेगा ऑपरेशन, तो और ज़्यादा क्राउड आएगा और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे उस एरियाज़ के अंदर फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी उन एरियाज़ में जिसके हिसाब से लोग वहाँ पे आके परचेजिंग या शॉपिंग कर रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैन नॉट लोकेट operations near to a hospital, education institution और a residential area। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फर्दर रिस्ट्रिक्शन, बोले हॉस्पिटल के पास नहीं जा सकते, लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमेशा एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, जिससे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है, जिससे आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज पर इम्पैक्ट आएगा, एज वेल एज रेजिडेंशियल एरियाज के लिए भी डिफिकल्टी होगी इन सर्वाइविंग देयर लाइफ नॉर्मली। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि भाई इन एरियाज में लोकेट आप नहीं कर सकते, आपके लिए ये लॉ सेट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्करेज बिजनेस टू locate operations in an area where high chances of traffic congestion will occur in future। उन एरियाज में आप लोकेट नहीं कर सकते जहां पे ट्रैफिक कंजेशन की चांसेस हायर साइड पे, जैसे जिनको हम बोलते हैं बॉटल नेक सिचुएशन।
बॉटलनेक एरियाज जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड रोड से हम शॉर्टर रोड पे मूव करते हैं, ये देखें जैसे। अब यहाँ पे ये सारी कार्स आ रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ब्रॉड पाथवे से थिन पाथवे पे मूव करें, जिससे ट्रैफिक कंजेशन मेजरली क्रिएट हो रही है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि आपके हसन स्क्वायर अभी मेजर बॉटलनेक बना हुआ है, ब्रॉड रोड से शॉर्टर रोड पे आ रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन हायर साइड पे होती है। तो इन ऐसे लोकेशंस पे बिजनेस को ऑपरेट करने से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि वो मेजर ट्रैफिक कंजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से लोकल इंडिविजुअल्स को, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डिस्करेज करती है टू परफॉर्म ऑपरेशंस, डिस्करेज करती है बिजनेस को टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस इन सच लोकेशंस। साथ में गवर्नमेंट क्या इनकरेज कर रही है, इनकरेज बिजनेस टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस इन अंडर डेवलप्ड एरियाज। उन एरियाज में बिजनेस स्टैब्लिश करे ऑपरेशंस जो अंडर डेवलप्ड हैं। अंडर डेवलप्ड मीन्स लोगों की इनकम कम है, वहाँ पे बिजनेस कम ऑपरेट कर रहे होंगे, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। तो अगर बिजनेस ऐसी जगह पे लोकेट करेगा तो गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए मेजर बेनिफिशियल सिचुएशन होती है। वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज भी ऑफर करती है। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो जनरली कंट्री में, हर कंट्री में ऑलमोस्ट फॉलो किए जाते हैं वाइल लोकेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। चैप्टर 21 यहाँ पे कंप्लीट हुआ।